मरीन लपेन का मैंने दिखाना था आपको स्क्रीन कि उसने क्या स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि इन व्यू के अभी जो व्यू आया है बांग्लादेश और पाकिस्तान में डेमोन्स्ट्रेशन हुई है और बांग्लादेश में उन्होंने कहा है कि हमारे एम्बेसडर का सर तन से जुदा कर दो। उसने और पाकिस्तान लिखा। पाकिस्तान में मुझे नहीं ख्याल ये मुतालबा किया गया है कि नहीं किया गया, मेरा नहीं ख्याल किया गया। तो मरीन लपेन ने कहा है कि आई कॉल फॉर इमीडिएट मॉरेटोरियम ऑन इमिग्रेशन, यानी इनकी इमिग्रेशन, सिर्फ रेफ्यूजीज नहीं, इमिग्रेशन पे पाबंदी लगा दो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये एक कितना ये पॉसिबल नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अभी देखो, हालांकि जो वेव इस वक्त चल रही है फ्रांस में कि देखो उसके जूते बना के उसकी शक्लें नीचे लगा के ऊपर चल रहे हैं बड़े मजे से ये अपने। अगर वो मोहम्मद के कार्टून बना के चलने लग जाए क्या क्या कर लेंगे ये। तो ये वेलकम ये करेंगे सर, वेलकम हाँ करेंगे सर। तो ये अभी मौलवी तो हालांकि वैसे वो उस हद तक नहीं जा रहा। ये इनको पता नहीं है कि ये कौन सी वेव आ रही है दूसरी तरफ। सर वाकई अगर वो चलने लग जाए, मौलवी तो कहेगा मैं चंगा शोर शराबा थोड़ा होगा तो आम पागल हो जाएगी। अब क्या मतलब ये कह रहे हैं, अब उन्होंने कार्टून दीवारों पे दिखा दिए, कल को जूते में भी आ जाएंगे। तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ये इनको ये भी बेवकूफ है ना, ये समझते हैं ओ जी हम छुरियां मार देंगे वो बाज आ जाएंगे। भाई बाज नहीं आएगा, ऐसे कोई कोई नहीं नहीं बात। आएगा, बाज नहीं सर आएगा। बड़ा और सर ये ज्यादा होना है, डिफरेंट होना है काम के। अमेरिका को जब मुसलमानों ने जद किया उसने तुम्हारे वो दो नहीं मुल्क आगे लगा दिया। वो नहीं उधर बख्शे। वो नहीं, उधर सिचुएशन और थी ना। वो तो क्योंकि एक ताकतवर था, उसने ताकत हाथी, मस्त हाथी की तरह उसने रोनते हुए सबको निकल गया। फिर दुनिया ने वर्ल्ड नॉर्मलाइजेशन की तरफ आना ही आना होता। यूरोप में उतनी पावर नहीं है कि वो आपसे जंगें लड़े। वो क्या करेंगे? वो वो अपने यही मुल्क कर में उनकी शिद्दत पसंदी आएगी, वो अपने मुल्क में आपको बैन लगाएंगे। जो स्किन हेड लोग होते हैं वो आपको मारेंगे। और ये मुसलमान, और इमरान खान ने सही कहा है, इस बेवकूफ जो बाद में ये हरकतें पता नहीं किस किस्म की करते हैं वजीर आजम साहब, कि इसमें इनकी ये हरकतें यहाँ पे ला 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 कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। छितर बेचारे उधर मुसलमानों को, आम लोगों को पढ़ते हैं। और ये अभी और मुल्कों में होना है ये काम। ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह तो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी शिद्दत पसंदी अभी है नहीं, लेकिन यूरोप में आ चुकी है। यूरोप में बहुत सारे लोग समझते हैं कि पानी सर से गुजर चुका है। अच्छा जी, एक और सिड देवान जी हमारे साथ। मैं एक सेकंड ये चैट में पढ़ दूं, एक क्वेश्चन है, इसका ब्रीफली आंसर करते हैं। हारिसन गालिब सर, डू यू थिंक दैट करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रूल ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड ईरान इज बिकॉज ऑफ फार एक्सट्रीम राइट रूल? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ इट कि जहाँ पे इंडिया में बड़ी देर से मुसलमानों को जो है बड़ा एक प्रायोरिटी स्टेटस कहते हैं, मगर वो उतना भी प्रायोरिटी स्टेटस नहीं है मैं समझता हूँ जितना लोग बाबरी मस्जिद भी हुई है। बाबरी बाबरी मस्जिद भी इंडिया में ही हुई है। जो गुजरात राइट्स हुए वो भी इंडिया में वो ही भी हुए इंडिया हैं। में हुए हैं। हाँ, तो इस तरह बिल्कुल इंटायरली बात ट्रू नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू एज वेल, क्योंकि लोग ये समझते हैं इधर भी अंडर द कारपेट सब कुछ मूव हो रहा था मुसलमानों की तरफ से। तो वो भी बात है। मतलब एक सिंपल सी बात है, जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं जो नफरत पैदा करने के लिए काफी होती हैं। जैसे आए दिन कोई ना कोई लड़का मर जाता है किसी मुस्लिम लड़की के पीछे, या फिर कोई लड़की जो मुस्लिम के साथ शादी की होती है वो मर जाती है। तो फिर या फिर जैसे वो जो शाहबानो केस था या इस तरह की चीजें, वो चीजें दिखाती हैं कि मुसलमान कितने रिजिड हैं। तो ये एक चीज जरूर है। ईरान का वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं हारिस, वो आप इसके ऊपर अक्सर बात करते हैं कि जी ईरानी जो है अब 50% के करीब एथियस्ट हैं। तो 30%, मगर अब देखें ये 50% या 60% तक कब जाता है। तो आई थिंक अगर 50-60% पे गया तो कोई चेंज भी फिर कंट्री में नजर आएगी। एक रेवोल्यूशन के लिए फिर ईरान इंतजार कर रहा है इस बात का। सर 30% तो एक मजे का फिगर ये है कि वो एग्नोस्टिक और एथियस्ट हैं। दूसरी मजे की बात है कि जो अपने आप को शिया आइडेंटिफाई करते हैं वो भी सिर्फ 30% ही है। अच्छा, बीच में बहुत सारे लोग वो स्पिरिचुअल किस्म के लोग बन गए हैं, यानी रिलीजियस है नहीं है कईयों का। उन्होंने सिर्फ वो कैलकुलेशन इस तरह है, वो भूल गए, मेरे पास वो नहीं है, उसको मैं स्क्रीनशॉट मुझे रखना चाहिए। उस स्टडी वो बड़ा जबरदस्त है। वो उसमें ये है कि उसमें कई लोग इमाम मेहदी को नहीं मानते, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट जुज है शिया इस्लाम में। और 12 को इमाम जो उनका यही है ना कि आखिरी इमाम वही आना है।
तो उसमें बहुत सारे शिया वो भी नहीं, तो वो शियाइज्म को भी नहीं मानते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मुझे तो आज तक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आज तक कोई कट्टर ईरानी आज तक नहीं मिला। मैं तकरीबन कोई 15-20 ईरानियों से मिला हूं अपनी जिंदगी में, वो सारे के सारे ऐसे मस्त माहौल किस्म के लोग थे। तो उधर ये बात सही है कि क्योंकि वहां पे फार राइट यानी एक थियोक्रेटिक स्टेट थी, जिसकी वजह से ऑपोजिट रिएक्शन आना था। पाकिस्तान में एक अजीब सा है कि ना ये रिलीजियस बने ना ये फुल सेकुलर बने, ये रला मिला से इन्होंने सिस्टम रखा, और इसी वजह से हाँ, और इसीलिए इनकी अवाम भी रली मिली सी है। एक अवाम कहती है कि हाँ म्यूजिक नाच गाना भी ठीक है वो स्टेट ड्रामे वगैरह हर सब चीज ठीक है, कुछ नहीं होता, चलने दो। लेकिन मोहम्मद के नाम पे फौरन कत्ल गारत पे उतर आता, जो जितना बड़ा हरामी होगा वो उतना बड़ा आशिक रसूल फौरन निकल आएगा। वो ये स्टेट्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है। और ये बात भी ठीक है कि इंडिया में कांग्रेस बड़ी अरसे पावर में रही, कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का नारा लगाए रखा, मुस्लिम की अपीसमेंट करती रही एक हद तक, लेकिन एक हद तक, जैसा मैंने कहा, ये नहीं कि बिल्कुल ही लेटे हुए थे, वेस्टर्न लेवल नहीं था, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हिसाब से इंडिया की वैल्यूज बहुत आगे हैं। आपको कोई ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं मिलता जहां पे इतनी एक तरीके की फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो। एक किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमें ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलते। इवन के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है वो भी बड़े रिजिड किस्म के क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वहां पे भी बड़े मुश्किल किस्म के अबॉर्शन वगैरह के लॉज हैं। तो इंडिया एक वाहिद कंट्री था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बड़ा एक लिबरल और सेकुलर किस्म का, लेकिन उसका मसला फिर वही आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। हमारे जो मोमिन भाई है ना, मोमिन, वो फिर पनपते हैं। वो एक वजह है कि उन्हें सेकुलरिज्म काफरों के मुल्कों में पसंद है, अपने मुल्कों में शरिया पसंद है। हाँ, अच्छा जी, सिड देव आए हैं बड़ी देर से, तो करें बात। हाँ जी, क्या हाल है? मैं ऑडिबल? हाँ जी, आपको और मुझे हैप्पी हैलोवीन विश हो रहा है जी। हाँ, हैलोवीन तो आज मैं भी मनाने वाला हूँ। हलालोवीन है ये, हैलोवीन नहीं, हलालोवीन है। हाँ। तो वो जो आप हारिस बात कर रहे थे कि इंडिया में जो लेफ्ट विंग है, मैंने भी बताया कि इंडिया में अभी लास्ट 1-2 दिन में मुंबई में और शायद भोपाल में रैलीज निकली हैं कांग्रेस की सपोर्टेड, जिसमें हजारों मैक्रोन के पोस्टर्स जलाए गए, और कांग्रेस पार्टी ने इस चीज पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और उससे पहले भी आपको 2006 में डैनिश कार्टून्स जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इंडिया की जो लेफ्ट विंग है उसमें एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो सोशलिज्म की बातें करती है, ऑल दैट। उनमें जो मुसलमान थे एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने डैनिश कार्टून्स के लिए एक चंदा इकट्ठा किया था कि 1 करोड़ रुपए दो, हम इनका सर काटेंगे। तो इंडिया की लेफ्ट विंग ये है। तो अब और इंडिया की लेफ्ट आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों का कानून भी टच नहीं करना चाहती, बोलते मत छुओ यार। इंडिया में अलग तरह का नैरेटिव है, वो बोलते कि अगर मुसलमानों को शरिया हटाओगे ये डाइवर्सिटी के खिलाफ है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। वो बोलते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी जितनी है उसमें हमें एक कानून नहीं होना चाहिए। और बीजेपी जो एक्चुअल में राइट विंग, आप कहें हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, वो कहती है कि नहीं सबके लिए एक कानून होना चाहिए क्योंकि जेंडर जस्टिस होना चाहिए, सबके लिए वो होना चाहिए। तो इंडिया में डाइकोटमी ही अलग है। इंडिया का लेफ्ट इतना ज्यादा इस्लामिस्ट है कि लोग सोचते हैं कि इनको वोट दे दिए तो बर्बाद कर देंगे देश को, ऐसा लोगों को लगता है। और देखिए इसकी प्राइस ये पे कर रहे हैं ना, इसकी प्राइस ये पे कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। आखिरी इलेक्शंस में भी कोई इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, अगलों में भी नहीं होगी। एक तो वैसे भी एक कैप्टन लेस किस्म का शिप है कि वो जो क्या आपके हैं राजीव गांधी, उनमें कोई कैरिज्मा नहीं है, कोई उनके अंदर वो नहीं है। तो राहुल गांधी, सॉरी राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी। तो उसकी प्राइस ये पे कर रहे हैं ना। हमने देखा ये पूरी टाइड शिफ्ट हो रही है पूरी दुनिया में, और इंडिया में भी होगी। बहुत सारी चीजें हैं मुझे बीजेपी, क्योंकि उसके अंदर एक रिलीजियस नैरेटिव है, इसलिए मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे कभी वो उस किस्म की पार्टी पसंद नहीं हो सकती। लेकिन इसमें हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इक्वल लॉ की बात करती है, जिसने ट्रिपल तलाक खत्म की। बेशक लोग मुसलमान कहते रहे कि उसने इंसानियत के लिए नहीं, उसने मुसलमानों की नफरत में किया, जो मर्जी हो, मुसलमानों को भी तो लगाम डालनी है ना किसी ने। तो अब वो बीजेपी अनफॉर्चुनेटली डाल, हमारी ख्वाहिश फिर इनको रॉबिनहुड चाहिए ना, जारी बात है, मौला जट चाहिए। अब हमारी ख्वाहिश ये होती है ना, हमारी ख्वाहिश ये होती कि कांग्रेस करती है काम। लेकिन वो बात आपकी ठीक है, कांग्रेस पार्टी बन गई ना, अब कांग्रेस अगर मुसलमानों के भी खिलाफ हो जाए तो फिर तो बचता ही नहीं है कुछ कांग्रेस के पास। जो एक देखें, ये बड़ी बड़ी बात है,
मैं हैरान हूं कि इंडिया में कितने सारे लोग नेहरू को, गांधी को पसंद ही नहीं करते। अब एक न्यू जनरेशन, हमारे गांधी पाकिस्तान में हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद ना करे। हम तसव्वुर ही नहीं। आप अपने नहीं सर, फाउंडिंग पाकिस्तान फादर में भी को, नहीं करते ये जितने भी हैं, हाँ इंडिया जितने में भी राइट विंग हैं, हाँ, पाकिस्तान में भी नहीं करते। इंडिया नहीं में करते। गाली दी जाती है नेहरू गांधी को कि उन्होंने देश बर्बाद कर दिया, ये बेकार है बिल्कुल। मौलवी ये तो ये बोलते पाकिस्तान हैं में कि भी गांधी मौलवी को, जिन्ना को गालियां देते मैं हैं। बताता हूँ, हिंदू नेशनलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि गांधी को तो 1920s में ही उड़ा देना चाहिए था, वो उसी टाइम खत्म हो जाता, तो ये सब होता ही नहीं। वो तो ये बिलीव करते कि पहले ही काश उड़ा देते उसके, क्योंकि उसको मारने की बहुत पहले भी कोशिश हुई थी। 1930s में भी मारने की कोशिश हुई थी गांधी को। वो उसको आइडोलाइज करते हैं, गोडसे को, जो उसने उसे मारा था, कि यार इसको पहले ही टपका देते तो पता नहीं सारा बच जाते क्या। इसको लोग बोलते हैं इसको क्यों फादर ऑफ द नेशन बना दिया, कि कोई इलेक्शन में वोट दिया गया था क्या इसको जो फादर ऑफ द नेशन बना दिया। तो इतनी गालियां पड़ती है गांधी और नेहरू को। तो वो ये तक बोलते हैं कि नेहरू एसटीडी से मरा, नेहरू माउंट बैटन की बीवी के साथ करता था, पता नहीं क्या क्या रिलेशंस थे उसके, और ये सब। तो इस तरह की चीजें इंडिया में चलती हैं और व्हाट्सएप के थ्रू सब चलता है। ऑब्वियसली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारी लीडिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं नेहरू को अच्छा एक वो लीडर मानता हूँ, लेकिन नेहरू ने जो गलत चीज की थी वो ये की थी, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं किया। तो उन्होंने बोलता यार मुसलमानों को टच मत करो, क्योंकि यार अभी अभी पार्टीशन हुआ है, बेचारे बड़े गलत एलियनेटेड किया ना है। इन्होंने, लेकिन वही गलत किया ना। देखें जो रोमांस था कितना अरसा, एक तरीके का वन पार्टी सिस्टम रहा तकरीबन इंडिया में। सिर्फ कम्युनिस्ट ने कुछ कहीं पे चैलेंज दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, लेकिन वो बाय एंड लार्ज कांग्रेस थी पावर में। और वो रोमांस खत्म हो गया कांग्रेस का बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि ना गांधी को ना नेहरू को वो रोमांस खत्म हो चुका है। अब बीजेपी कैसी एक पार्टी है जो इतनी पावर में आई, और उनकी अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी ख्वाहिश ये होती कि कांग्रेस ही काम करती, लेकिन हिंदू राष्ट्ररा की बात करने वाली टीम जो एक है पार्टी है, वो काम कर रही है जो हम चाहते हैं उन्हें कांग्रेस को करना चाहिए। तो ये इंडिया के अच्छा साथ जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ चलें, हाँ जी अब अपनी बात कंप्लीट कर लें। हाँ नहीं, मैं फिर कह रहा था इंडिया के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि राइट विंग वो काम कर रही है जो लेफ्ट विंग को करने चाहिए थे, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल होना चाहिए, कि इंडिया की पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, ये सारी इंडिया बातें करती है, क्योंकि ये सब एंटी मुस्लिम माना जाता है। तो कांग्रेस कुछ नहीं करती इस पे, वो लिटरली एक इस्लामिस्ट पार्टी लगती है लोगों को। और लाइक, तो लोगों को लगता है इनको वोट दे दिया तो दे लाइक लिटरली डिस्ट्रॉय द कंट्री। और ऑब्वियसली एज यू सेड, राहुल गांधी को तो उन्होंने ऐसा एक कैरिकेचर जो किया था 2014 इलेक्शंस में, उसको लोग लिटरली एक गधा मानते हैं। इसको कौन वोट देगा? उसकी शक्ल जब लाई जाती है टीवी पे तो लोग समझते हैं कि इस पागल को लिया, तो इसको कौन वोट देगा? तो इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी एज यू सेड के आपने रेफर भी कहता है, इंडिया में अभी एक निकिता तोमर का केस हुआ है, जिसमें उस हाँ बिल्कुल, लड़की को हाँ मुसलमान जी, बनाने का वो भी इनविटेशन मिल रहा कांग्रेस था। वाले पीछे निकले हैं जिन्होंने उस कांग्रेस का लड़की। एमएलए था, मुसलमान एक एमएलए, जिसके बेटे, उसकी माँ उसको अम्मी फोन करती रहती कि इस्लाम कबूल कर लो, शादी कर लो मेरे बेटे के साथ, और उसे फिर जमा ना कर दिया तो ब्रॉड डे लाइट में उसे गोली मार दी। तो इंडिया में अब ऐसा भी हो रहा है, और ऑब्वियसली हिंदू लड़के जो मुसलमान औरतों से डेट कर रहे थे उनको मारा गया है। उसके बाद ये हिंदू जो है ये केसेस पढ़ते हैं कि भाई हजारों मुसलमान लड़कियां, हिंदू लड़कियां पाकिस्तान में किडनैप कर दी जाती हैं। तो फिर बीजेपी को पूरा फॉर्डर मिल जाता है कि एक्सट्रीम करने के लिए, कि यार देखो हमारे साथ ऐसा होगा अगर हमने मुसलमानों को चेक में नहीं रखा। तो इस वजह से बेसिकली बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी अगले 10 साल से पहले जाने वाली। और अभी तो मोदी है, मोदी शायद 2024 के बाद चला जाएगा, 2029 के बाद वो और भी एक्सट्रीम, एक योगी जो आदित्यनाथ जो यूपी का सीएम है, उसको वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाएंगे, जो लिटरली एक प्रीस्ट है, वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनता है और पागलों वाली बातें करता है, वो उसको वो लेकर आएंगे। वो तो पागल ही है, वो तो पता नहीं क्या ही कर देगा यार। वो तो उल्टा ये तक बोल चुका है एक पुरानी स्पीचेस में कि मुसलमान औरतों का रेप करो, ऐसे ऐसी बातें। यस वो कर चुका है इस तरह की बात कि उनका रेप करो और अपने बच्चों को गोरा गोरा बच्चा पैदा करो। इसने नहीं कहा था कश्मीरी लड़कियों को जाके करो। उसने ये नहीं कहा था, लेकिन उसकी पुरानी स्पीचेस है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, ही इज लाइक 2007-8 की, कि अगर एक भी हिंदू को टच किया तो सारे मुसलमानों को हम कत्लेआम कर देंगे। इस तरीके की बातें ही हैज सेड बिफोर। मोदी भी ऐसी बातें डायरेक्टली नहीं की थी, लेकिन मोदी ने बहुत इस बड़ा तरह की बातें थोड़ी बहुत की हुई है उसने इस्लाम के बारे में, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर बना, जारी बात है, यही मैं कह रहा था कि जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तब आपको न्यूट्रल राय रखनी पड़ती है। तब आप एक और भी बात देखनी पड़ेगी, मोदी हैज ग्रोन एज वेल। आई डोंट थिंक कि ही इज द सेम मोदी। मोदी ही वुड हैव ग्रोन, यस, हर बंदा ग्रो भी करता है जब वो पावर में आता है, उसको पता चलता है कि क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज नहीं पॉसिबल। लेकिन बड़ी गट्सी बात है सीए का जो करना है, मैं उसकी इसीलिए मैं कहता हूं कि एज अ पाकिस्तानी मैं उसको बिल्कुल भी नहीं रिजेक्ट कर सकता, कि इससे अच्छा तमाचा मुंह पे पड़ ही नहीं सकता कि भाई अपने मुल्क। अभी देखो हमारी कोर्ट ने फिर से
वो 13 साल की लड़की आरजू की शादी को जायज कह दिया और कहा कि जाओ उसके साथ शादी निभाओ अपनी, 13 साल की क्रिश्चियन लड़की को। तो ये इनके कौन इनको लगाम डालेगा? इनको कौन लगाम डालेगा कि ये जो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जुल्म होता है? अब हिंदू बीजेपी कहने को तो हिंदू पार्टी है, इंडिया कहने को तो हिंदू कंट्री है, लेकिन वो क्रिश्चियंस के लिए भी तो बात कर रहा है ना फिर। तो इसका मतलब ये जो मर्जी हो अंदर से, कोई भी इनकी हो, दर्द इंसानियत हो या ना हो, तमाचा तो इनको किसी ना किसी ने तो मारना है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को, कि ये लोग क्या करते हो तुम लोग। तो इसलिए सीए को उस तरह हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक एज अ सिविल एक सेक्युलरिस्ट इंडियन में होता तब मैं कहता कि यार आपको एक सेक्युलर हमारी एक स्पिरिट है, उसको आपने चैलेंज किया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, आई थिंक 56 57, और मैं स्टेटस चेक कर रहा था, उन सारी कंट्रीज में किसी भी कंट्री में एक नॉन मुस्लिम आदमी को मुसलमान औरत से शादी या डेट करने की इजाजत नहीं है। तो आपको नहीं लगता ये बेसिकली इस्लामिक अपार्थाइड है, काइंड ऑफ, जैसे व्हाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी कि अफ्रीका में, कि भाई हम सुपीरियर हैं इसलिए हम तुम्हारी औरतों से शादी कर सकते हैं, तुम हमारी, तो एक तरह से उनको कि भाई अपने अपनी लिमिट बनाओ, आगे डोंट ट्राई टू लुक एट आवर वुमेन। तो बेसिकली आपको लगता है अपार्थाइड है, जिसको लाइक कि आप शादी नहीं कर सकते मुसलमान औरतों से? अपार्थाइड है, लेकिन इसमें मुसलमान का थोड़ा सा आर्गुमेंट ये डिफरेंट होगा कि ये रेस वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि अगर आप मुसलमान हो जाओगे तो फिर हम आपको जफरी डाल लेंगे। वो नहीं करने देंगे, कह रहे हैं मुसलमान होके भी नहीं शादी कर देते वो। बेसिकली मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हिंदू आदमी लड़की से कर लेंगे, लड़के से नहीं करेंगे। तो ये गलत है ना। बाय लॉ शुड प्रोटेक्ट कपल्स जो इंटररिलीजियस है, जैसे इंडिया में लॉ प्रोटेक्ट्स, अमेरिका में लॉ प्रोटेक्ट्स इंटररेशियल कपल्स। तो लॉ शुड प्रोटेक्ट, द पॉइंट इज लॉ इज डायरेक्टली इस्लामिस्ट, कि नहीं भाई उनको चाहिए कि कन्वर्जन हो, बाहर कोई ना जाए, लिटरली उनका बेसिकली ये है। असल तो मजा ये है कि कि वो भी शिद्दत नहीं होनी चाहिए कि आप नॉन मुस्लिम हैं या मुसलमान आपको होना है कि नहीं होना, असल तो वो भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है, इनको दूसरे लोगों की अपार्थाइड, रेशियल प्रॉब्लम, देखो अमेरिका में तो ब्लैक लाइव्स मैटर हो रहा है, इनको दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, अपने गिरेबान में नहीं ये देखते। मैं तो कहता हूं इनके पास तो हक ही नहीं है। ये सिविलाइज्ड कंट्रीज की बात है कि इंसानों के क्या हकूक होने चाहिए, जानवरों के क्या हकूक होने चाहिए। ये कहां से कुत्ते बिल्ले बीच में आ जाते हैं बहस करने के जानवरों के क्या, ये देखो जी हमारे साथ मुस्लिमोफोबिया हो रहा है या इस्लामोफोबिया हो रहा है। इनके पास तो कोई ग्राउंड ही नहीं है बात करने के लिए। पहले अपने आप को सीधा करो। चलें, सिड आपसे हम लेते हैं इजाजत। ठीक है, थैंक यू।